मैं अमरनाथ शर्मा, जो मास्टर प्रोग्राम इन भारतीय ज्ञान प्रणाली में भीषण स्कूल ऑफ इंडियन कॉमर्स से द्वितीय वर्ष की मैं फाइनल ईयर में प्रवेश स्टडी कर रहा हूँ। जो बैच 2023-2025 है, उस मेरा PNR नंबर है 23110683। अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट विषय है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्राचीन भारतीय शिक्षा के सिद्धांतों का समावेश और प्राचीन भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक संदर्भ और अवधारणा। प्राचीन दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा में शामिल करना, गुरुकुल पद्धति का आधुनिक अनुकूलन, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए बुनियादी ज्ञान और कौशल, वैदिक सनातन धर्म, शंकर संविधान धर्म के आधार वेद क्या है और चारों वेदों के सार के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ। शिक्षा मानव जीवन में उसकी आंखें हैं, जिसके बिना शिक्षा बिना बिना पे संपन्न, शिक्षा के बिना मानव जीवन एक अंधेरा है। और शिक्षा हमें वो ज्योति है जो हमें जीवन के हर पहलू में आगे चलने का मार्ग प्रशस्त करती है और जिसको प्राचीन भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया था। और उसमें उस समय हमारे सतयुग में जब राम को भी शिक्षा करने गुरुकुल पद्धति में अपने आचार्य के पास जाना पड़ा था। इसी तरह हमारे गुरुकुल पद्धति में शिक्षा आचार्यों दी जाती है और गुरु शिक्षा परंपरा गुरु को अपना आदर्श मानते थे। गुरु के घर में जाके वहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। ऋग्वेद में शिक्षा के प्रारंभिक रूप का उल्लेख मिलता है। उसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तत्व साक्षात था, जिसमें ब्रह्मचर्य, तप और योगाभ्यास के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। और तक्षशिला के केंद्र थे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बल्बी जैसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण आते थे। शिक्षा का मुख्य केंद्र व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था। इसमें आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास शामिल था। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान देना था, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भी था। गुरुकुल प्रणाली में गुरुकुल भारत में प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य गुरुकुल केंद्र था। गुरुकुल आचार्य घर के समान था, जहाँ छात्र गुरु के साथ सह रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्र गुरु की सेवा करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरु छात्रों को वेदों, वेदांगों, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान देते थे। और शिक्षा का उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति को आत्म साक्षात कराना था, यानी अपने भीतर की सच्चाई को जानना था। और शिक्षा छात्रों में नैतिकता, सदाचार और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती थी। शिक्षा छात्रों को ज्ञान और तर्क वितर्क की क्षमता प्रदान करती थी। शिक्षा छात्रों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करती थी, जिसमें कृषि, व्यापार और अन्य कलाएँ शामिल थीं। शिक्षा छात्रों को अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को समझने और उनका संरक्षण करने में मदद करती थी। शिक्षा के केंद्र काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी और दंतपुरी थे। निष्कर्ष यह है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली एक समृद्ध और व्यापक प्रणाली थी, जिसमें न केवल भारत को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाना, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी प्राप्त करना था या करती थी। यह प्रणाली आज भी प्रासंगिक है और इसके सिद्धांतों और मूल्यों को आधुनिक शिक्षा में भी अपनाया जा सकता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा दर्शन वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था। इसमें ज्ञान के साथ साथ नैतिक मूल्यों, जीवन के वास्तविक उद्देश्यों और आध्यात्मिक उन्नति पर भी जोर दिया जाता था। शिक्षा विधियों में श्रवण, मनन और निध्यासन शामिल थे, जो ज्ञान को आत्मसात करने और उसे जीवन में उतारने में मदद करते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना था।
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिक मूल्यों को सिखाना था, जिसमें विनम्रता, सच्चाई और अनुशासन। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझना, उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना था। प्राचीन शिक्षा में आध्यात्मिक उन्नति को भी महत्वपूर्ण माना जाता था और छात्रों को ध्यान, योग, अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से आत्म साक्षात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। शिक्षा द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना और उसे याद रखना श्रवण कहलाता है। सुनी हुई बातों पर विचार करना और उनके अर्थ को समझना मनन कहलाता है। ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और उसे अपने उच्चारण में शामिल करना निध्यासन कहलाता है। शिक्षा आमतौर पर आश्रम और गुरुकुल में दी जाती थी, जहाँ छात्र गुरु के साथ रहते थे और उनसे सीखते थे। शिक्षा का मुख्य आधार वेद और उपनिषद थे, जो ज्ञान और दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। संस्कृत भाषा शिक्षा का माध्यम थी। छात्रों को विभिन्न शास्त्रों जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। छात्रों को तर्क और वाद विवाद के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल भी सिखाया जाता था, जैसे कि कृषि, पशुपालन और विभिन्न कलाएं। प्राचीन भारत में कई महान विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, जहां छात्रों को विभिन्न विषयों में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लगभग सभी शाखाओं में परिपूर्ण थे और दूर दूर से वहाँ छात्र पढ़ने आते थे। तक्षशिला महाविद्यालय चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के चिकित्सक अपने ज्ञान और कौशल के लिए जाने जाते थे। विक्रमशिला यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ के विद्वान अपने ज्ञान और विविधता के लिए जाने जाते थे। निष्कर्ष यह है कि प्राचीन भारतीय दर्शन, शिक्षा दर्शन और शिक्षण विधियाँ छात्रों के सर्वांगीण विकास एवं पर केंद्रित थी। इसमें ज्ञान, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक उन्नति को समान महत्व दिया जाता था। यह दर्शन आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इसके सिद्धांतों को शामिल करके छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। प्राचीन दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा में शामिल करने से छात्रों को समग्र विकास और सांस्कृतिक जागरूकता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्राचीन शिक्षा शास्त्र से सीखकर छात्रों को सांस्कृतिक साक्षरता और ऐतिहासिक जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करके समकालीन मुद्दों की जड़ों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती थी। प्राचीन शिक्षा तत्वों को आधुनिक शिक्षा करने में के समग्र बहुत लाभ थे, जिसमें समग्र विकास, सांस्कृतिक जागरूकता और चिंतनशील कौशल इत्यादि। प्राचीन शिक्षा में छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आधुनिक शिक्षा में छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और कौशल प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप और परियोजना आधारित शिक्षा को शामिल किया जाता है। इसमें योग और ध्यान को भी बहुत महत्व दिया जाता था। प्राचीन शिक्षा में योग और ध्यान को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। आधुनिक शिक्षा में योग और ध्यान को शामिल करके छात्रों को तनाव कम करने और सीखने की क्षमता में सुधार करने में मदद मिलती थी। प्राचीन शिक्षा में कहानी सुनाना और चर्चा के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता था। आधुनिक शिक्षा में कहानी सुनाना और चर्चा को शामिल करके छात्रों को विषय और अधिक आकर्षक समझने में आसान बनाया जाता था। प्राचीन साहित्य और कला का ध्यान कराया जाता था। प्राचीन दर्शन का ध्यान जैसे न्याय, वैशेषिक और सांख्य को आधुनिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। प्राचीन शिक्षा में अध्ययन में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक शिक्षा में भी शामिल किया जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण भी महत्व दिया जाता था। शिक्षकों को प्राचीन शिक्षा सिद्धांतों और विधियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वो छात्रों को अपने पास पढ़ने वाले छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान किया जाए। प्राचीन विज्ञान जैसे ज्योतिष, भूगोल विज्ञान को आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। प्राचीन शिक्षा शास्त्र जैसे गुरुकुल प्रणाली को आधुनिक शिक्षा में शामिल किया जा सकता है।
समुदाय और परिवार को भी प्राचीन शिक्षा के महत्व को समझने और छात्रों को प्रोत्साहित करने में सहयोग करना चाहिए। प्राचीन दृष्टिकोण को आधुनिक शिक्षा में शामिल करने से छात्रों को न केवल ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ेंगे और एक समग्र और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। गुरुकुल पद्धति का अनुकूलन शिक्षा में एक उभरता हुआ चलन है, जो प्राचीन गुरु प्रणाली के मूल्यों और सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने का प्रयास करता है। इसमें व्यक्तिगत ध्यान, नैतिक शिक्षा और जीवन कौशल पर जोर दिया जाता है। साथ ही आधुनिक विषयों और तकनीक को भी शामिल किया जाता है। गुरुकुल पद्धति का आधुनिक अनुकूलन के मुख्य पहलू हैं व्यक्तिगत शिक्षा। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। आधुनिक अनुकूलन में यह दृष्टिकोण कक्षा के आकार को कम करके और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करके लागू किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसके बिना शिक्षा अधूरी है। गुरुकुल प्रणाली में नैतिक मूल्यों को चरित्र निर्माण पर बहुत जोर दिया जाता है। आधुनिक अनुकूलन में नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है और छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। जीवन कौशल में शिक्षा का बहुत महत्व है। गुरु प्रणाली में छात्रों को विभिन्न जीवन कौशल सिखाए जाते थे, जैसे कि खाना पकाना, सफाई करना, कृषि। आधुनिक अनुकूल में इन कौशलों को व्यवहारिक परीक्षण और इंटरशनों के माध्यम से सिखाया जा सकता है। आधुनिक विषयों का एकीकरण करके गुरुकुल प्रणाली में पारंपरिक विषयों के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित स्टेम विषयों को गुरुकुल शिक्षा में एकीकृत किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग भी आधुनिक अनुकूलन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा को अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन संसाधन, शैक्षिक ऐप्स और डिजिटल शिक्षण प्रणाली सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। सामुदायिक शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली में छात्र एक समुदाय में एक साथ रहते थे और एक दूसरे से सीखते थे। आधुनिक अनुकूलन में इन सामुदायिक पहलुओं को शिक्षा के बाहर गतिविधि परियोजना के माध्यम से लागू किया जा सकता है। आधुनिक गुरुकुल के लाभ: छात्रों का सर्वांगीण विकास, नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास। गुरुकुल शिक्षा छात्रों को सामाजिक और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है। खुला और प्राकृतिक वातावरण मिलता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली छात्रों को प्रकृति के करीब लाती है, उन्हें स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक गुरुकुल के उदाहरण हैं दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल और विश्वविद्यालय 86 में स्थापित डीएवी स्कूल और विश्वविद्यालय आधुनिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के शुरुआती उदाहरण हैं। न्यू हॉरिजन गुरुकुल यस गुरुकुल प्रणाली के सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करने का प्रयास करता है। तुज्जल इंटरनेशनल स्कूल यह भी स्कूल भी आधुनिक गुरुकुल शिक्षा प्रदान करता है। निष्कर्ष यह है कि गुरुकुल पद्धति का आधुनिक अनुकूलन शिक्षा के एक आशाजनक मॉडल है, जो छात्रों को सर्वांगीण विकास के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। यह छात्रों को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा के सिद्धांतों को एकीकृत करके हम ऐसी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं जो छात्रों को उनके भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार करे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्रों के लिए बुनियादी ज्ञान और कौशल दिया जाता है। कौशल में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। छात्रों को अब केवल रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मक जैसे कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही छात्रों को 21 सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल साक्षरता और जीवन कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान छात्रों को प्रभावी ढंग से संवाद करने, विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद करता है। गणित छात्रों में तर्क, समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करता है।
विज्ञान और भौतिक का ज्ञान छात्रों को आधुनिक दुनिया को समझने और उसमें योगदान करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक विज्ञान छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी, नागरिकता और विश्व मामलों को समझ विकसित करता है। कला और संस्कृति का ज्ञान छात्रों में रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक जागरूकता को विकसित करता है। छात्रों को आलोचनात्मक सोच छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करके तार्किक निष्कर्ष निकालने और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। छात्रों को समस्याओं की पहचान करने, उनके कारणों का विश्लेषण करने और प्रभावी समाधान करने खोजने में मदद करता है। रचनात्मक नए छात्रों को नए विचारों को विकसित करने, नवाचार करने और समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने में मदद करता है। छात्रों को टीम में काम करने, दूसरों के विचारों का सम्मान करने और एक साथ काम करने समस्याओं को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। छात्रों को स्पष्ट रूप से संवाद करने, दूसरों को सुनने और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहने में मदद करता है। छात्रों को डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके जानकारी खोजने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। छात्रों को जीवन व्यक्तिगत सामाजिक चुनौतियों का सामना करके तनाव का प्रबंधन करने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। छात्रों को नैतिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेवारी और नागरिकता की भावना विकसित करता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति इन बुनियादी ज्ञान और कौशल को एकत्रित करके छात्रों को 21 सदी की चुनौतियों का सामना करने और सफल होने के लिए तैयार करती है। अथर्ववेद में समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शा नोत अस्तु द्विपदे शा चतुष्पदे अर्थपद का 1.30 2 पाँव वाले प्राणी और 4 पाँवें प्राणियों के बीच शांति बन रहे। यह मंत्र हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करता है। उपनिषदों में नैतिक शिक्षा को बहुत बल दिया गया है। उपनिषदों में वेदों का सार, इसमें आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक जीवन के सिद्धांतों का गहन विवेचन मिलता है। उपनिषदों का मुख्य संदेश सत्य, बदल, धर्मचर। यह शिक्षा हमें बताती है कि सत्य और धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद में गुरु अपने शिष्यों को जीवन के मूल सिद्धांतों को उपदेश देते हैं। सत्य बोलना, कर्तव्य का पालन करना, धर्मचर्य, सत्य बोलना, सदम्बद्ध, गुरु और माता पिता का पालन सम्मान करना, अतिथियों का आदर करना, अतिथि देवो भव। छंदोपनिषद में इस उपनिषद में सत्य को ब्रह्मा कहा गया है। सत्य को ब्रह्मा कहा, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा ही विजय होती है। भगवत गीता में नैतिक शिक्षा, नैतिक और कर्तव्यों का सर्वोच्च ग्रंथ है। यह हमें धर्म और अधर्म के बीच के भेद को समझते हुए सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन में किसी न किसी पक्ष पर प्रकाश डालता है। यह हमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य का पालन उपदेश देते हुए स्वधर्म निधम श्रेया पर धर्मो व्याभा, अपने कर्तव्यों का पालन करना श्रेष्ठ है, दूसरे कर्तव्यों का पालन करना अवश्य भय है। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। आइए इस लेखन के माध्यम से हम नैतिकता और उन दिव्य सिद्धांतों को समझें और जीवन को उतारने का प्रयास करें। यह लेखन हमें न केवल आत्मनिर्माण की प्रेरणा देती है बल्कि एक आदर्श समाज के निर्माण की भी योगदान देती है। धर्मो रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म रक्षा करता है। इस भावना के साथ हम इस लेखन को अपने हाथों में समर्पण करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लेखन हमें सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने में प्रेरित करे। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की मानव जीवन की सर्वोच्च मर्यादा हैं। नैतिकता केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। इसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य कर्तव्य है। यह लेखन उन मार्गों को स्पष्ट करती है जिसमें व्यक्ति अपने आचरण में नैतिकता जैसे मूल्याधार जीवन शैली को अपनाकर आत्म सुधार और समाज कल्याण कर सके। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए कहा, स्वधर्म निधम श्रेया पर धर्मो व्याभ्याः। इस लेखन उद्देश्य है बेसिकली इस लेखन का उद्देश्य मित्र गणों नैतिक जागरूकता लाना है। यह लेखन वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता के मूल सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है। नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा भाव और सत्यनिष्ठा का महत्व समझाने में महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, परिवारों और समाज के नैतिक शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष का प्रकाश डालता है। महापुरुषों के जीवन प्रसंगों और प्रेरक कहानियों के माध्यम से नैतिक प्रस्तुत हमारा कर्तव्य है। हमें समझना चाहिए कि नैतिक शिक्षा किसी विशेष वर्ग, उम्र या परिस्थिति तक सीमित होती है। यह जीवन का आधार है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, विद्यार्थियों से लेकर शिक्षकों तक और सामान्य मनुष्यों से लेकर समाज के नेताओं तक सभी के लिए एक समान भूमिका है। नैतिक मानव जीवन का मूल आधार है। यह केवल व्यक्तिगत जीवन को संवारने या समाज का आधार नहीं, बल्कि समाज, राष्ट्र और समग्र विश्व के कल्याण का भी आधार है। भारतीय संस्कृति परंपरा में नैतिकता का विशेष महत्व है। पृथ्वी पर जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए धर्म, सत्य, करुणा और ज्ञान का विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भगवद गीता और उपनिषद इन मूल्यों की अद्भुत व्याख्या करते हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। इन ग्रंथों में छिपे हुए नैतिक और आध्यात्मिक संदेश हमारे लिए जीवन को संतुष्ट, उत्कृष्ट बना सकते हैं, विशेष रूप से बच्चों के लिए, जो हमारी संस्कृत मूल्यों में भविष्य निर्माता है। इस विषय का उद्देश्य हम इन मूल्यों, शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करना, ताकि आज की युवा पीढ़ी इन कहानियों से प्रेरणा ले और अपने जीवन में उनका उपयोग कर सके। रामायण हमें सत्य, वचन पालन और करुणा का महत्व बताती है। महाभारत हमें धर्म और न्याय का गूढ़ अर्थ सिखलाती है। भगवद गीता जीवन के संघर्षों में धैर्य और कर्तव्य की प्रेरणा देती है। उपनिषद हमें आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज में प्रेरित करते हैं। इन ग्रंथों की शिक्षाएं हजारों वर्षों से प्रासंगिक हैं और आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन की वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र और मूल्यों से निहित होना है। जीवन में जब सत्य, धर्म, करुणा और अनुशासन के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तब वह जीवन में केवल स्वयं के लिए उपयोगी होता है, बल्कि समाज न केवल स्वयं के लिए उपयोगी होता है, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाता है। नैतिकता या आधारशिला है जिस पर व्यक्ति का चारित्रिक विकास और समाज की उन्नति है। नैतिक शिक्षा व्यक्तिगत विकास का आधार है। नैतिक वर्तमान समय में जब भौतिकवाद और स्वार्थपरता के लिए कारण नैतिक मूल्यों का घास हो रहा है, तब नैतिक शिक्षा का प्रसार अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस लेखन में उन सिद्धांतों और विचारों का संकलन है जो वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और महान ऋषियों के उपदेशों से प्रेरित है। प्राचीन वेदों में वैदिक ऋषियों ने कहा है, सत्यम वद धर्मचर। नैतिक स्रोत और सभी सत्य, अहिंसा, करुणा, ये नैतिक उनका महत्व क्या है? निष्कर्ता, अनुशासन, संयम, संतोष, सेवा भाव, त्याग, निष्कर्ता, दृढ़ता, धैर्य, परोपकार, आत्मसमर्पण, न्याय, सहनशीलता, दृढ़ता, ये सब नम्रता, सत्यपालन, आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, श्रद्धा, उदारता, सुंदरता, दान, यज्ञ, तप, सफलता, ब्रह्मचर्य, विवेक, धर्म, कर्म, संसर्ग और स्वाध्याय, ध्यान और आत्मचिंतन, ज्ञान और विज्ञान, वाणी, आचरण, चरित्र और मर्यादा, संकल्प, ये सब नैतिकता के सिद्धांत हैं। इसके बाद नैतिक मूल्यों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। रामायण की नैतिक शिक्षाएं, रावण की नैतिक शिक्षाएं हमें सत्य और महाभारत सत्य और वचन पालन, सीता हमें करुणा दया सिखाती है। लक्ष्मण की निष्ठा, मर्यादा, भरत त्याग और दर्शन, कई स्वार्थ और लालच, अनुपान वीरता का प्रतीक, भक्ति, सेवा भाव, भीषण की धर्मनिष्ठा, सुग्रीव की मित्रता, जटायु का त्याग और वीरता, रावण का पतन और राम के दर्शन और राम का करुणा, प्रेम, सबरी और जटायु के प्रति समान, रावण का साहस और श्री राम का साहस और धैर्य, श्री राम का अनुशासन, उनका महत्व और मर्यादा। महाभारत में भीष्म पितामह का त्याग, महाभारत में नैतिक शिक्षाएं बहुत हैं। भीष्म पिता का अर्जुन का कर्तव्य प्रण, द्रौपदी का नारी शक्ति का सम्मान, विदुर ध्यान, दुर्योधन अहंकार, धृतराष्ट्र आदि। भगवत गीता में हमें बहुत कुछ सिखाया है। भगवत गीता हमें नैतिक मूल्यों का एक संग्रह है, जिसके आधार पर हमें बुनियादी धर्म नैतिक शिक्षाएं हैं। उसके 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में हमें अर्जुन विषाद प्रद है, अश्वमेध
विधान योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ज्ञान ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या गुरु और विभूति योग, विश्व दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र कृतज्ञ योग, गुणत्रय विभाग, पुरुषोत्तम योग और देवासुर संवाद, श्रद्धा भेद में 18वां अध्याय में निष्कर्ष देता है। उपनिषद के ऐसे ही उपनिषद में भी बहुत शिक्षाएं हैं, जिसमें ब्रह्मांड की एकता, अनुसूलन, आत्मज्ञान और भक्ति का महत्व, कठोपनिषद मृत्यु, आत्मा और जीवन का रहस्य, छंदोस्य उपनिषद ध्यान और आत्मा का मार्ग, बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा की सत्ता ब्रह्म का ज्ञान है। मुकुंड में सत्य झूठे का भाव है। तथ्य योग में सत्य आनंद और नैतिक का मार्ग, नाटको जाता है। उपनिषद में भक्ति कर्म महत्व, इतने अनुषद में सृष्टि आत्मा जीवन का रहस्य, प्रश्नोत्तर ब्रह्मांड ब्राह्मण गीति में रहस्य, नैतिक शिक्षा पर सभी विचारकों शिक्षा शास्त्रों को नैतिक शिक्षा में चित्र निर्माण को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना गया। भारतीय चिंतन में नैतिका और धर्म समानार्थी हैं। धृति क्षमा दमनजतम क्षेत्रोचि नम इंद्रिया धर्म विद्या सत्यम क्रोधो दशम धातु का धैर्य क्षमा दम आस्था पवित्रता, इंद्रिय में ज्ञान विवेक सत्य क्रोध, और ये 10 धर्म के लक्षण हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बेसिकली समानतया मानव का व्यवहार उनकी मूल प्रतियों आधार संहिता आदि इंद्रिय सुख इच्छाओं के प्रेरित होता है, किंतु शिक्षा या संस्कारों से ज्ञान द्वारा प्रेरित रूपांतरण एक नियम करना होता है, अन्यथा मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मानव में संघर्ष पर विजय, मानव की अंत्य प्रकृति पर विजय नैतिक शिक्षा के द्विविध उद्देश्य बन जाते हैं। इसमें हमें धर्म, सत्य के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और सदाचार, सद्गुणों का विकास, यही सब शिक्षा को देती है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास करना। शिक्षा को मुक्ति और आत्मसात का साधन माना गया है। यह प्रणाली गुरु प्रणाली का आधार थी, जहाँ छात्र गुरु के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था और वेदों मिलता, शास्त्रों का अध्ययन मिलता है। अंत में यह बात समझना आवश्यक है, नैतिक शिक्षा अथवा धर्म शिक्षा अन्य विषयों के समान एक विशेष रूप से करना उपयोगी एवं प्रभाकर नहीं होता। सभी विषयों के शिक्षण के साथ नैतिकता विषयों के छात्रों को सामान्य प्रस्तुत करना होता है। अब आगे वेदों में हमारे ओम लिखने से पहले वेदो अखिलम धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल में, इसमें सब बहुत कुछ बताया गया है। अनेक संशोधन है परीक्षित और संस्करणम सर्वस्व नेत्रम शास्त्रम यदा, अर्थात शास्त्र अनेक संशयों का समाधान कर परोक्ष में जो सदाचरण दिखाई देता है उसका भी ज्ञान करा देता है। फिर परमात्मा के दिव्य ज्ञान की तो परत ही कुछ और है, उसमें भ्रम परिवर्तन सुधार से नहीं है। वेदों अनेक महापुरुषों विद्वानों ऋषि मुनियों ने हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगीराज भगवान कृष्ण ने भी वेदों को स्वीकार किया है। इसके साथ वेदों की प्रमाणतक समझाते हुए अनेक विद्वान अपने लेखों में प्रचुर में ग्रंथों में उसकी बात पुष्टि वेदों के मंत्र उदाहरण करते हैं। इसी वेद ही संसार का सर्वोच्च प्रद्या प्राप्त प्राणिक ज्ञान है, क्योंकि यह परमेश्वर प्रदत्त है। इसके समान सत्य एवं पूर्ण ज्ञान दूसरा नहीं, इसलिए वेद के प्रमाण को सर्वोत्तम माना गया है और कहा भी गया है, धर्म जिज्ञा समानानाम प्राणम परम श्रुति ही। धर्म के जिज्ञासु वेद को परम प्रमाण मानते हैं। अनंत स्रोत बह रहा है। परमात्मा की वाणी को न जाने के वेद की महिमा का परिचय होने के कारण अमृत कोश से समाज दूर है। परमात्मा ही अनंत सृष्टि का ज्ञान व लाभ लेने से वंचित है। संसार की स्थिति कुछ इस प्रकार से जैसे कबीर रत्न प्रकाश की पंक्तियां कहती हैं, अनंत स्रोत बह रहा है पर तू उदास है, अचरज जल में रह के भी मछली को प्यास है। वेद के महत्व को सुनाते हुए संत तुलसीदास ने स्पष्ट किया है, वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पावी ना ही भय शोक न भोग। अब ये सब कुछ हमें सिखाता है कि हमें शिक्षा पर क्या कहते हैं, जबकि अंत में ये स्पष्ट होता है कि
के संबंध में इस विषय में माध्यम से जो कुछ पढ़ा है, मैं सोचता हूँ कि वेद के संबंध में बहुत कुछ जान के हमको प्राप्त हो सकती है। आपसे निवेदन है कि सर्वे भवन्तु सुखना, ये एक महत्वपूर्ण है। जब संसार नेक महापुरुषों के भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वामी आचार्य आदि मुनि, आचार्य श्रेष्ठ, महात्मा मनु, विश्व प्रसिद्ध विज्ञान, चाणक्य, भीष्म पितामह, ऋषि तपकी, संत तुलसीदास और कबीर, गुरु नानक, योगीराज, अरविंद, अनेक विदेशी विद्वान, जिनमें से कुछ ब्राउन बने अमेरिकन विद्वान, विदेशी विद्वान, भाई मौलाना उल्लाजी अमृतसरी अनुसरणी, और जीवन में लगभग 3000 ग्रंथ अध्ययन करने के पश्चात वेदों को सर्वतर में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने वाला गया है। मैं इन अपने विचारों पर अल्प सुझाई के अतिरिक्त वेदांतों का सत्संग, मार्गदर्शन तथा वेद से संबंध प्रकाश तथा अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया है। इसलिए मैं आभारी हूँ उन अनेक सिद्धांतों व उनके संदिग्ध तथा उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उनमें अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। वास्तव में यदि यह पुस्तक मेरी भावनाओं के अनुरूप छात्र हुई तो इसका लाभ कुछ व्यक्तियों से भी को मिल सकता है। ये वेद की महिमा व महत्व को समझ नहीं सके तो मैं अपना परिश्रम सार्थ समझूंगा। यह वेदिक धर्म के प्रति मेरी छोटी सेवा है ऋषियों की। इस विषय में कई वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों तथा अन्य पाठ्यक्रमों के से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त हुआ। विषय लिखने की प्रेरणा देने वाले भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम का सहयोग भी इस प्रयास का महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक भारत में गर्भ संस्कार, शूद्र संस्कार और पारिवारिक रीति रिवाजों जिससे परस्पर प्रेम और नैतिक मूल्यों का संचालन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी में नहीं होगा, तब तक ये कहना गलत होगा कि भारत एक विश्व गुरु वास्तव में बन सकता है। यद्यपि इसलिए कुछ वर्षों में शिक्षा पद्धति को सुधार करने के लिए नई शिक्षा पद्धति का उद्योग घोष किया गया, परंतु उसका क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर नजर रखनी होगी। सही में हमारे शिक्षक, पाठक और आने वाली पीढ़ियां हमारा इसका अनुपालन करने करके उपयोग में लाएंगी, तभी हमारी ऋषि मुनियों द्वारा गठित और अपनाए हुए मानव जगति के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। आध्यात्मिक शिक्षा से ही बालक से जीवन का पूर्ण विकास होगा। श्री अरविंद ने भी इसी सर्वांग जीवन के विकास को शिक्षा का लक्ष्य माना है। उन्हीं के शब्दों में सर्वांग जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें तन, मन, धन और प्राण का भी समुचित संतोष और विकास हो। यह आध्यात्मिक जीवन से ही संभव है, क्योंकि आत्मा ही निम्न तत्वों का समन्वय कर सकता है। मानसिक स्तर पर जीवन एक व्यंदात्मक जीवन है। यह व्यंद ही आधुनिक व्यक्ति और समाज की समस्त समस्याओं का मूल कारण है। इसका एकमात्र सुझाव मानव स्तर पर अतिक्रमण करना है। मानव जाति के आध्यात्मिक स्तर पर आरोहण करने से ही विषयों की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। अन्य सभी प्रयत्न केवल थोड़ा बहुत ही निदान कर सकते हैं। इस प्रकार शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक और नैतिक एवं आध्यात्मिक पंचमुखी शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है, तो ही शिक्षा का वास्तविक मूल्य समझ आएगा। शिक्षा एक ऐसे शिक्षा को हमारे ऋषि मुनियों ने हम शिक्षा को कभी चित्रकार बिना किसी को सीखें अद्भुत करते हैं। शिक्षा अग्नि ऋषि द्वारा ऋग्वेद रचा गया, वायु ऋषि यजुर्वेद रखा गया, द्वितीय ऋषि द्वारा सामवेद और इंग्रज द्वारा ऋषि के अर्थवेद। परमात्मा ने यह ज्ञान हमें इसलिए दिया कि भौतिकवादी विचारधारा को प्राप्त करते व्यक्ति जो केवल भौतिकवाद को ही जीवन स्थान देते हैं, उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा न होता, उस ज्ञान न होता, यह संसार चल सकता था क्या? जरूरत नहीं थी। इसलिए शिक्षा में बालक को माता जीवन उपयोगी अनेक बातें सिखाती है, जैसे घुटनों के बल चलना, पर ये खड़े होना, खाना पीना, बोलना, सब कुछ ये व्यवहारिक परिवर्तनों की जानकारी देती है। शिक्षा अगर हमारी माताएं शिक्षित होंगी, उनके घर में बच्चा पलता बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण करता है, जिसको देखती, सुनती, बोलती और विचार करती है। प्रकृति के समस्त अनगिनत साधनों की उपयोगिता का परिचय कर उनके उपयोग की जानकारी भी उस परमात्मा के सर पर मानव को दी। ज्ञान, विज्ञान, व्यवहार, कला, स्वास्थ्य, जीवन उपयोगी समस्त प्रमुख बातों की जानकारी सचमुच देने वाला पर एकमात्र ईश्वर है। हमें समझें कि ईश्वर के ने
यथेवां वाचमं कल्याणकर्णी मावदाने जन्मेभ्यः ब्रह्मचर्य भाग्या क्षुद्र चचार्य च स्वाध्याय चारण च प्रियो देवानां दक्षिण चये दतुर्ध्य भूय समय में काम क्रमदा माधो। परमेश्वर मनुष्यों को आदेश देते हैं, आदि वेद ही समस्त जान करते हैं। प्रभु महर्षि दयानंद के ईश्वर ज्ञान के संबंध में परमेश्वर ने उन्होंने महर्षि दयानंद ने मानव शिक्षा और का बहुत बल दिया है। परमात्मा ने यह ज्ञान प्राणी मात्र के लिए बिना भेदभाव से, जैसे माता पिता अपने पुत्रों को, आचार्य अपने शिष्यों को उसका मार्ग प्रस्ताव है, वैसी भावना से दिया गया ज्ञान है जो अत्यंत आवश्यक था। यह मानव को प्राप्त नहीं होता तो मानवीय जीवन की अन्य प्राणियों की तरह भोगी योनि में ही रूप में होता। अंत में ये कहना बहुत आवश्यक होगा कि शिक्षा एक वो शस्त्र है जिससे हम मन क्रम वचन से समाज, राष्ट्र, मानव व्यवहार, आपसी प्यार, आपसी व्यवहार, परिवार संग्रह, परिवार निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, धर्म निष्ठा आदि सभी मूल्यों का हम ग्रहण करके आचार व्यवहार में ला सकते हैं और एक अच्छे समाज, उत्कृष्ट समाज का, उन्नत समाज का एक चरण कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, जो कि हमें विश्व गुरु बनने में अत्यंत सहायकदायक होगा। और मानव प्राचीन शिक्षा में ये सभी गुण थे, परंतु हमारे जब अंग्रेज़ों ने, मोहम्मडन्स ने आकर के हमारी गुरुकुल शिक्षा को गुरुकुल पद्धति को नष्ट कर दिया। यही कारण है कि आज हमें ये सभी संस्कार, सभी संस्कृति जो मानव जीवन के लिए बहुत प्रेरक है, जिससे हम अपना उद्धार, समाज का उद्धार, आपसी व्यवहार, भाईचारा और मानव मूल्यों को समझ सकते हैं, खत्म हो गया। अतः ये बहुत आवश्यक है कि हम फिर से इन गुरुकुल पद्धति का संचार करें, जो अभी न्याय शिक्षा नीति का उसका ग्रहण करें और यह नज़र रखें कि सही में उसका उपयोग मानव जगति के लिए, मानव उत्थान के लिए, मानव उन्नति के लिए, समाज सुधार के लिए, राष्ट्र व्यक्ति के लिए, राष्ट्र एकता के लिए किया जा रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्गति। ओम वसुदेव सुदेवं कंसारो मनोरम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे योगेशं सत्यनंदन वासुदेवं भरतरिं धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, कृष्ण वंदे जगद्गुरुं।